स्टूडियो में आज हमने जनता में से कुछ ऐसे लोगों को लाए हैं जो जानी मानी शख्सियत तो नहीं है, लेकिन आम जनता है। आम लोगों में से जो लोग यहाँ पर आए हैं वो बताएंगे कि हुकूमत के फ़ैसले या प्रशासन के या पुलिस के जो फ़ैसले हैं उस पर उनका रद्द अमल क्या है। स्टूडियो में बैठ के तो लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, ऊंची ऊंची शख्सियत अपने अपने हिसाब से लॉजिकली बात करती है, लेकिन आम जनता जो है उनके ख्याल में, उनके दिलों में हुकूमत के ताल्लुक़ से क्या ख़यालात है वो इजहार करेंगे। मैं पहला सवाल करूँगा अली भाई से। अली भाई, आज के लॉकडाउन के हालात में जबकि इंसान को गुज़र बसर के सामान ख़रीदने के लिए तक दुकानें बंद है, आप घर से बाहर नहीं निकलते, आपको फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग करनी पड़ती है। अगर फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग टूटती है तो पुलिस का डर है। ऐसे हालात में सिर्फ सब्ज़ी, दूध और मेडिकल के अलावा हर चीज़ आपके पहुंच से बाहर है, और ऐसे हालात में पुलिस ने या हुकूमत ने हमारी जो शराब की दुकानें खोल दी है, जिसकी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें खुल गई है, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप क्या समझते हैं कि कैसे होना चाहिए? पहला तो मैं ये इस मुद्दे पे ये कहना चाहूँगा कि हमने जो बाहर आना जाना हमारा जो ज़रूरत के लिए हम निकलते हैं, ना कि कोई तफरीह के लिए, लेकिन आज की हुकूमत या पुलिस ने हमको हमारे साथ में एक खिलौना बना के खेलती है। जैसे कि अभी आपने हमारे सामने सवाल किया है कि रमज़ान के मुबारक महीने में ये शराब के मुद्दे पे हमको आम तौर पे डिस्कशन बनाने के लिए बार बार कहा जा रहा है, ठीक है, हम इस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप शराब की दुकानों पे भी आप अपनी निगाहों से खुद देखें। ये हुकूमत सामने खड़ा करके, हुकूमत की जनता पुलिस का सामने खड़े होकर के इस तरह से अपने आँखों से देखते हुए भी क्या उनको ये चीज़ दिखती नहीं है? तब नहीं होना चाहिए उनको डिस्कशन। जो आज हमारे ऊपर जो रूल नियम ये लागू है, क्या उनके ऊपर नहीं होना चाहिए? जो चीज़ हमारे ऊपर लागू है, जो सवाल हमारे ऊपर लागू है, ये चीज़ उन पर भी तो लागू हो सकता है। हाँ तो हाजी साहब, जैसे कि अली भाई बता रहे कि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग तो हम कर ही रहे, लेकिन ये चीज़ उन पे भी लागू होनी चाहिए, तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो अभी हमारी हुकूमत फ़ैसले ले रही है, ये फ़ैसले हुकूमत के गलत हैं, क्योंकि हमें तो कहा जा रहा है कि दूरी अख्तियार करो, नज़दीकी बनाने से बीमारी बढ़ती है। तो अभी आप देखें कि शराब की दुकानों को खोला, हमारा एक मुसलमान बंदा इफ्तारी लेने के लिए निकलता है तो उसको डंडे मारते हैं, उसको गालियाँ देते हैं, दुकानें बंद करवाई जाती हैं, रोज़गार ख़त्म कर दिया जाता है, और उसी के बदले में दूसरी जगह शराब की दुकानें खोली जाती हैं। और जब शराब की दुकानें खोली जाती हैं तो उसमें जो लाइनें लगती हैं वो ऐसी लाइन लगती है कि जैसे एक के ऊपर दूसरा सवार हो जाता है। तो क्या ये पुलिस वालों को दिखाई नहीं देता, या हमारे हुकूमत को नहीं दिखाई दे रही है ये चीज़ें? किसने उनके ऊपर डंडा बरसाया? किसी ने डंडा बरसाया? किसी ने नहीं बरसाया। क्या सिर्फ मुसलमान ही दिखाई देता है जो शहरी में निकलता है, शहरी के लिए खाने के सामान लेने के लिए, इफ्तार में निकलता है तो क्या इफ्तार के खाने के लिए सामान लेने के लिए तो मार खाए, और शराब पीने के लिए आदमी निकले तो उसको पूजा की जाए उसकी है, और दूरी अख्तियार करने के लिए कहा जाए तो दूरी अख्तियार नहीं होती, और पुलिस वाले खुद वहाँ पे अपना रूल अलग अदा करते हैं। तो मैं क्या कहूँ? अभी मिस कौसर से पूछूंगा कि इन दोनों की जो राय है, क्या आप इनकी राय से मुत्तफिक हो? हाँ, मैं सहमत हूँ इनकी राय से। लेकिन बात तो ऐसी है ना, हाँ, कि सरकार ने जो दारू की या शराब की दुकानें जो शुरू की है, हाँ, तो हमारी बिल्कुल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिकल सिस्टम जो बिगड़ चुका है, हाँ, हर जगह से कंपनियां बंद है, हाँ, सर्विसेज बंद है, सब कुछ बंद है, हुकूमत के पास पैसे नहीं है, हाँ, और सिर्फ एक ही रास्ता रहता है, एक्साइज से पैसा वसूल किया जाए। तो हुकूमत ने एक्साइज से पैसा वसूल करने के लिए अगर ये दुकानों को परमिशन दिया है कि शराब की दुकान भी चले, और शराब बिकने के बाद हुकूमत के पास कुछ पैसा है, तो इसमें आप लोगों को क्या गलत लग रहा है? गलत है ना। गलत इसलिए है कि दारू जो है वो हर इंसान नहीं पीता, और हर कौम इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करती। वो सिर्फ जो इस्तेमाल करते हैं वो गैर कौम है, लेकिन हमारी जो कौम है वो अभी रमज़ान का टाइम है, तो उस हिसाब से हमारा अपना भी तो सोचना है रमज़ान के मुतालिक।
और ये लोगों ने जो काम किए वो तो गलत ही है कि उन लोगों ने दारू की दुकानें चालू करवा दिए और दारू के जरिए से वो लोग अपना धंधा पानी दे रहे खाने हैं। के लिए किसी भी और तरीके इसके से अलावा कहीं से भी हासिल करना उसके अंदर कुछ चाहिए तो हमें कार्रवाई हासिल नहीं करने कर नहीं रही दिया है। जा रहा है। हमारे मुसलमान भाइयों को 2 महीना हो गया लॉकडाउन हुए, सारे कारोबार बंद है, दारू के लिए सबके पास है, सब कुछ है, खाने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग खाने के लिए बाजार कोई में आजादी नहीं नहीं कर है। सकते। दारू के लिए क्यों हर इस आजादी तरीके आप से? दे रहे और तो ये कम से कम लोग हम गरीबों के बिंदास लिए खुले आम खाने हर की चीज तो दे आजादी रहे दीजिए। और गरीबों को दारू जो पी रहे रोजमर्रा और हर खाने काम वाले कर रहे तो जो हम वो मजदूर काम पेशा करके लोग हैं अपनी उनके दुनिया लिए भी खराब कुछ कर रहे कीजिए हैं, ना। अपनी हुकूमत कहाँ सोई हुई है? कोई भी चीजों को यानी हुकूमत खराब ने कर क्या रहे हैं। हमारे लिए कोई मदद तो नहीं आई अभी तक कहीं नहीं तो आई है, आपको क्या हुकूमत ने लगता है मदद पुलिस किया हो। जो है इस मामले में शोर आप लोगों होता के है साथ कि ज्यादती 500 कर रही है? हुकूमत ने हाँ, बेशक अकाउंट में डाल दिया, बहुत 500 ज्यादती में क्या कर रही होता है। है? तो पुलिस जो है शराबियों को नहीं मारती है और मार्केट में खरीदार जो है हाँ। तो खरीदार करने में जो लोग जाते हैं उसमें हाँ। सिर्फ मुसलमान ही तो नहीं होते, गैर मुस्लिम भी होते। हाँ, गैर मुस्लिम भी होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमारा त्योहार चल रहा है तो उस हिसाब से हमारी हुकूमत में हमारे लोग ज्यादा है अभी बाजार में और उनके लोग बहुत कम है मार्केट में। सही है ना? मेरा कहने का मतलब यह है कि ये हमारा पाक महीना रमज़ान का महीना है। अल्लाह ताला ने हमारे ईमान के मुताबिक 11 महीना वो अपने लिए हमारे लिए दिया है, 1 महीना उसने अपने लिए रखा है, इसलिए रखा है कि हमको अपना मेहमान बनाया उसने, बेशक। और हमारे लिए ये सब चीज़ें हराम हैं। और हम अगर इसके लिए कोई कदम उठाते हैं तो हमें मुजरिम करार दिया जाता है और हमें इस तरीके से हमारे पर जुल्म किया जाता है कि हमको ज़मीन में लेटा दिया जाता है, 2-2 आदमी पकड़ते हैं और डंडे बरसाते हैं हमारे ऊपर। तो ये पुलिस की जाती नहीं है, ये जो जुल्म कर रही है पुलिस हमारे ऊपर, ये लोगों को दिखाई नहीं देती। ये हमारे जो नेता हैं, ये हमारे जो MLA हैं, ये जो हमारी हुकूमत है जो हर तरफ नज़र दौड़ाए हुए है, तो वो क्या ये चीज़ उसको नहीं दिखाई देती कि सिर्फ एक ही फिरके को टारगेट कर रही है वो, कि वो रोज़ा ना रखें। हमें तो हर चीज़ से महरूम कर दिया गया कि हमें मस्जिद में